हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और अब जो हमारे बच्चे हैं ना, घर पे जब होते हैं ना, तो हमारे जो काम होते हैं ना वो भी डबल हो जाते हैं। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं क्योंकि उनका उठने का टाइम अलग हो जाता है, सोने का टाइम अलग हो जाता है। तो बेड होता है ना, हर वक्त इस तरह से अनऑर्गेनाइज रहता है जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बेड शीट्स को सेट करने के तकरीबन 15+ मेथड शेयर करने वाली हूँ। इनमें से कोई भी आइडिया आपको पसंद आता है ना, तो आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, सारे के सारे मैंने यूज़ किए हैं, तभी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह का जो पिल्लो या तो फिर हमारे रज़ाई वगैरह होती है ना, काफ़ी दिन जब हम यूज़ करते हैं ना, तो कॉटन या पॉलिएस्टर या फाइबर वगैरह बिल्कुल बैठ जाता है, जो यूज़ करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको आज हम बिल्कुल नया करने वाले हैं। तो बस इसको मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद ये पूरा कॉटन मैं बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद एक कॉम लेकर कुछ इस तरह से जब हम इसको करेंगे ना, तो ये बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। बिल्कुल ये कॉटन है ना, नए जैसा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कैसा ये हो गया है, कुछ इस तरह से हो गया है। जब मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगी ना, तो ये बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाएगा और दोबारा जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो आजकल विंटर्स हैं तो काफ़ी सारे कॉटन के रज़ाइयाँ वगैरह बनानी होती है ना, तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉटन है ना, तो आप कर सकते हैं और बिल्कुल नया उसको लुक दे सकते हैं। इसके अंदर कोई डस्ट होगी या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे ना, वो भी सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरा सा ये कॉटन हो जाएगा। अगर कॉटन बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है ना, तो आप मास्क लगा के फिर आप कीजिएगा, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है ना, इरिटेशन बहुत करती है सांस लेने में। तो बस इस तरह से आप देखें, ये कितना सारा कचरा था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है और कॉटन बिल्कुल नया हो गया है। पिल्लो को दोबारा मैंने फिल कर दिया और इसकी एक साइड जो मैंने खोली थी ना, उसको दोबारा मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर देखें बिल्कुल ये नया हो चुका है। तो वाइट कलर का पिल्लो जब भी आप यूज़ करें ना, तो 2 पिलो कवर्स यूज़ किया करें। अगर आपको लगता है कि 2 आपके पास पिलो कवर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कवर आप यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो इस तरह से कोई कपड़े का पीस रख के फिर आप इसके ऊपर कवर जब लगाएंगे ना, तो आपके ये जो वाइट कलर के कवर होते हैं ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ऑयल वगैरह लगा होता है या कभी भी इस तरह से डस्ट वगैरह लग के ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं या कोई टॉवल एक्स्ट्रा पुराना पड़ा है तो उसको भी आप रख के उसके बाद आप इस अपना पिलो कवर है ना, उसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। काफ़ी दिन आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके साथ बेडशीट को फिक्स करने के बहुत सारे मेथड शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, तो भी आप ये आइडियाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, स्टिचिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो भी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बेड के ऊपर इसको मैंने कर लिया है स्प्रेड, और यहाँ पर जहाँ पर भी इस मेट्रेस का कॉर्नर है ना, वहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया है ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, मुझे कट करना आसान हो जाए। तो इसी डॉट को कुछ इस तरह से मैं ले लूंगी और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बेडशीट के चारों कॉर्नर्स मैंने साथ कर लिए हैं और इस तरह से कॉर्नर से मैं एक स्क्वायर पीस निकाल दूंगी बिल्कुल आसानी से। अगर आप चाहें तो एक कॉर्नर अलग अलग करके भी कट कर सकते हैं। मैंने चारों के चारों कॉर्नर्स एक साथ ही कट किए हैं। तो यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी थी, बेडशीट को मुझे फ्रंट साइड ऊपर करके फिर फोल्ड करना था, मैंने फ्रंट साइड को अंदर की तरफ कर दिया था, लेकिन फिर भी स्केल के साथ मैंने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर लाइन बनाई है और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको कर दिया है कट। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, इसमें आपको इलास्टिक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी वहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। अगर आपकी बेडशीट बिल्कुल नई है तो आप इसकी जो किनारी है ना, उसकी भी सिलाई लगा सकते हैं। मेरी ये जो बेडशीट है रेडीमेड थी, तो इसकी जो एजेस किनारी है ना, वो बिल्कुल बनी हुई थी। तो बस मैंने इसके कॉर्नर्स को कट किया है और वापस से कुछ इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो चारों कॉर्नर्स में सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा और 1-1 सेंटीमीटर के साथ मैं छोटे छोटे से फोल्ड लेकर और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। और इसके लिए मुझे तकरीबन 10 इंच के जितना कपड़ा चाहिए होगा दोनों साइड से। तो बस इस तरह से मैं फोल्ड लगाऊंगी थोड़े बहुत और उसके बाद चारों कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से मैं चुन्नटें लगा के हल्की हल्की सी, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूंगी रेडी। तो
इसके लिए आपको किसी भी इलास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इलास्टिक लगाना नहीं आती ना, तो भी आप इस तरह की फिटेड बेडशीट बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये चारों कॉर्नर्स मैंने रेडी कर लिए थे। अब इस बेडशीट को लगाने का तरीका भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप इसको फिक्स करें ना, तो आपका ये जो मेट्रेस है ना, इसकी एक साइड है ना, जो कॉर्नर है, उसको कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा दबा के फिर जब आप इसको फिक्स करेंगे ना, तो इजीली फिक्स हो जाएगी। और जहाँ पर हमने चुन्नटें लगाई है ना, वहाँ पर आप डबल सिलाई लगाइएगा ताकि ये बिल्कुल खुले ना, और आसानी से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको वापस से लगा भी सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स आप अच्छी तरह से फिक्स कर दें। 3 तो कॉर्नर आराम से फिक्स हो जाएंगे, चौथा कॉर्नर है ना, उसको आपको कुछ इस तरह से उठा के फिर आपको ये लगानी होगी। तो बस आसान सा ये आइडिया है। इस तरह से आप अपनी किसी भी बेडशीट को नया लुक एक दे सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है ना कि इस तरह की ये जो बेडशीट है ना, इसको फोल्ड हम किस तरह से करें, और इलास्टिक वाली जो बेडशीट है ना, उसको किस तरह से फोल्ड करें। और ये मेरे पास मेरी जो सीट है ना, उसका कवर है, बिल्कुल इलास्टिक बेडशीट होती है ना, फिटेड, उसी की तरह का ही है। और चारों साइड्स पे आप देख सकते हैं इसमें इलास्टिक लगी हुई है। और इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको कुछ इस तरह से एक दूसरे के अंदर सेट करें और फिर बस ये इजीली सेट हो जाएगी। जिस तरह से चाहें आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कोई बड़ी किंग साइज या डबल बेड की जो बेडशीट है ना, उसको भी आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब जो अगला आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें आपको बेडशीट के कॉर्नर्स कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी ऐसी सिस्टर्स होती है ना, जो अपनी बेडशीट को कट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और फिटेड भी बनाना चाहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जो बेडशीट है ना, उसको कुछ इस तरह से आप अपने बेड के जो मेट्रेस है ना, उसके ऊपर रखें, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद कोई भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, पिलो कवर ले लें, कोई भी आपके पास पुरानी बेडशीट का अगर पीस पड़ा है ना, तो वो भी ले सकते हैं। और इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। और इस तरह से बेडशीट्स के कॉर्नर से मैंने 12 बाय 12 इंच के 2 निशान लगाए हैं। और अब जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे चाहिए होगा ना, वो मुझे 14 बाय 14 इंचेस का एक स्क्वायर पीस ले सकती हूँ, या तो फिर मैं इस तरह से इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रख के और फिर मैं इसको इस तरह से गोलाई में कट भी कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहें तो स्क्वायर पीस कट करके उसके बाद भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसके ऊपर ये गोलाई की शेप दे दी थी और इस तरह से मैंने इसको मार्किंग करने के बाद कट किया है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसीलिए लिया है कि इस कपड़े को हम फोल्ड भी करेंगे ना, थोड़ा सा 1 इंच के जितना तो फोल्ड में चला जाएगा और बाकी थोड़ा बहुत सिलाई में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, इस पीस को मैंने कट कर दिया और इस तरह से मैंने यहाँ पर फोल्ड करके और कॉर्नर से मैं दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी। एक साइड जो गोलाई वाली थी उसको मैंने फोल्ड कर दिया और अब मैं इसके ऊपर रख के और दोनों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी और इस तरह से ये पीस यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा पड़ा है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से चारों इसके जो कॉर्नर्स थे ना, उनको सेट कर लिया है। और बस इस तरह से जब आप अपने मैट्रेस में इसको सेट करेंगे ना, तो बेड की ये जो शीट है ना, बिल्कुल भी हिलने जुलने वाली नहीं है। फिर चाहे इसके ऊपर बच्चे जंप लगाएं, चाहे जो भी आप इसके साथ करें। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से मैं जब इसको खींच रही हूँ ना, तो भी ये मैट्रेस तो हिल रहा है, लेकिन बेडशीट है ना, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। जब आप इसको फिक्स करेंगे ना, तो हल्का सा एक कॉर्नर बाहर निकला हुआ लगेगा, उसको आप टक इन कर लें और बस यहाँ पर आपकी ये जो फिटेड बेडशीट है ना, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये जो मेथड है ना, बेडशीट अक्सर हमारे पास ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पूरी होती हैं, उनको हम अंदर के बेड के जो मैट्रेस होता है ना, उसमें टक इन नहीं कर सकते। उसके लिए ये मेथड बेस्ट रह जाएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई बेडशीट छोटी पड़ी है ना, उसके साथ भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको रख दिया है इसके ऊपर और अब मैं इसकी ले लूँगी मेजरमेंट। तो ये जो मेजरमेंट है ना, आपको इतनी लेनी है जितनी आपकी मैट्रेस है ना, और उसके साथ साथ जितनी आप जो बेडशीट है ना, आप मैट्रेस के अंदर टक इन करते हैं उतनी ही। तो मेरा ये जो मैट्रेस है ना, तकरीबन 8 इंच के जितना है और मैं बेडशीट है ना, वो 4 इंच के जितनी तकरीबन इसके अंदर ही डाल देती हूँ। इस तरह से ये मेरी बेडशीट है ना, अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल मैंने
12 इंच के जितनी कॉर्नर से गैप दी है। तो उसके बाद मैं ले लूँगी एक रबर बैंड, जो ब्लैक कलर की पोनी हम जो यूज़ करते हैं वही मैंने ली है। तो इस तरह से एक साइड पे ये पोनी को मैं सिलाई लगा दूंगी और दूसरी साइड पे इस तरह से ये जो बड़ा सा बटन है ना, इसको लगा दूंगी। और मैं इस तरह से चारों ये जो कॉर्नर्स है ना उनको सेट कर दूंगी। और इस तरह से बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और वॉश करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये रबर बैंड है ना, हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। और इसको सेट करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आप अपनी बेडशीट को पूरे के पूरे बेड के ऊपर कुछ इस तरह से फैला के और बाद में बटन और पोनी के साथ इस तरह से सेट करें। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको आप टक इन कर लें और इस तरह से भी आपकी बेडशीट है ना बिल्कुल आराम से सेट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको सिलाई नहीं आती और बेडशीट को भी आप फिक्स करके रखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जब ये मैट्रेस वगैरह नए होते हैं ना तो बेडशीट बहुत आराम से फिक्स रहती है, लेकिन मैट्रेसेस थोड़े ख़राब पुराने हो जाते हैं ना तो बेडशीट को फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये है ना बेस्ट आइडिया। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। दूसरा आइडिया भी मैं पोनी को लेकर आपके साथ शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, जहां पर ये जो एंड हो रहा है ना मैट्रेस का नीचे की तरफ, वहां पर आपको ये रबर बैंड यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और ये जो आपका मैट्रेस है ना उसके ऊपर आपको बटन लगा देना है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने वीडियो बना दी। और इस तरह से ये पोनी है ना उसको आप फिक्स करें, ये भी बेस्ट आइडिया है। इस तरह से भी बेडशीट ना फटेगी ना आपका मैट्रेस ख़राब होगा। एक बार का ही काम है। किसी भी मैट्रेस जो भी आप यूज़ करते हैं उस तरह उसमें आप बटन लगा दें और जो भी बेडशीट आप इस तरह की बनाना चाहते हैं उसमें पोनी लगा दें और बस आपका ये भी आइडिया बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाला है। अब हम इलास्टिक के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं। और मैट्रेस जहाँ पर एंड होता है ना, बॉटम का जो एरिया है वो वाली जो एजेस है ना, वहाँ पर मैंने इस बेडशीट को पहले रख के फिक्स किया। मुझे जब अंदाज़ा हो गया ना तब मैंने 10-10 इंच के इलास्टिक के पीसेस कट कर लिए हैं। ये इलास्टिक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर देखें दोनों साइड्स पे इस तरह से मैं हल्के से टांके लगा दूंगी। हाथ से ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो आप सिलाई लगा के भी इसको बना सकते हैं। तो बस इस तरह से भी आप अपनी बेडशीट को आराम से फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी आराम से ये फिक्स हो चुकी है। इस तरह से इलास्टिक लगा के और उसके बाद आप अपनी बेडशीट को आराम से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है ना इसको भी आप अच्छी तरह से फिक्स कर लें, तो आपको क्या करना है, बेडशीट को निकालें और बाद में आप ये जो पिन्स अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं वो आप ले लें। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। मेरे पास ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी है। अच्छी खासी सिलाई लगा देनी है ताकि ये पिन अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स हो जाए। और बस ये जो कपड़ा है ना इसको अंदर की तरफ मोड़ के इस पिन के अंदर आप इस तरह से बंद कर लें। आराम से ये फिक्स भी हो जाएगी और हिलेगी जुलेगी बिल्कुल भी नहीं। और लुक वाइज भी आपका जो मैट्रेस है ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे घरों में सिर्फ ये डबल बेड्स हैं और इनकी ही बेडशीट्स हमें फिक्स करनी होती है। हमारे घरों में चारपाइयाँ भी होती है, उनके ऊपर भी बेडशीट्स होती हैं तो वो भी हिलजुल जाती हैं। तो उनके ये जो पाए होते हैं ना, अगर इस तरह के बने हैं जैसे लकड़ी के होते हैं ना, तो आप इनमें छोटी छोटी सी ये जो पोनियाँ है ना वो आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो आपकी बेडशीट का कलर है ना वो ही आप डाल के इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट आइडिया है। इस तरह के आइडियाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी अपनी जो घर की बेडशीट्स है ना उनको ऑर्गेनाइज रखने में। अब जो दूसरा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना उसमें आप कोई भी डोरी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जो डोरी है ना सिल्क वाली यही मौजूद है, तो इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं जब भी अपने गांव में जाती हूँ ना तो इस तरह से ही मैंने अपनी बेडशीट्स को बनाया हुआ है और इस तरह से यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो 4 पीसेस मैंने इसके कट कर दिए हैं और जहाँ पर इसकी जो बेस आ रही है ना, जहाँ पर मेरी उंगली नज़र आ रही है आपको, वहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया और इस तरह से मैंने इसको टांके लगा के सिलाई लगा दी। चारों कॉर्नर्स मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं और नीचे की तरफ इसको मैं कुछ इस तरह से नोट लगा दूंगी और ये जो धागा या तो फिर डोरी है ना बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी और बेडशीट भी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन कहेगा कि इसको हमने डोरी के साथ फिक्स किया हुआ है, नहीं,
किसी भी साइड से ये नज़र भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने कामों को भी आसान कर सकते हैं, फिर चाहे हम अपने गांव में रहते हैं या तो फिर हम अपने किसी शहर में रहते हैं। अक्सर हमारे घरों में इस तरह की ये जो मेटल की चारपाइयाँ होती है ना, ये भी होती हैं। इनके ऊपर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी होती जिसमें हम पोनी या कोई भी डोरी वगैरह लगा के अपनी बेडशीट को फिक्स करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप अपनी बेडशीट को इसके ऊपर फैलाएं और जिस तरह से हमने फिटेड बेडशीट को बेड के ऊपर बनाई है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्के से टांके लगा दिए हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए सिलाई लगाने और कट करने में। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको पिन अप करके उसके बाद कट कर लिया और फिर मैंने इसको कॉर्नर से सिलाई करके और जो एजेस थी ना, जो किनारी वगैरह थी, उसको भी मैंने सिलाई लगा दी। क्योंकि ये जो बेडशीट है ना, पहले डबल बेड की थी, उसको फिर मैंने कट करके सिंगल बेड की और चारपाई की इस तरह से बना दी थी। तो यहाँ पर चारों कॉर्नर्स मैंने रेडी कर लिए हैं और इस तरह से जब हम इसको लगाएंगे ना, तो एक तो इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है और उसके साथ साथ ये हिलने जुलने वाली भी नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगी होती ना तो और अच्छी लगती। अब जो दूसरा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें ये जो वुड की चारपाई है ना, इसको लेकर मैं शेयर करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने ये बेडशीट लगा दी और उसके बाद मेरे पास रबर बैंड पड़े हुए थे और उसके साथ साथ पुराने बटन्स पड़े हुए थे। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। और जहाँ पर इस पाए का जो बेस का एरिया है ना, वहाँ पर ये जो रबर बैंड है ना, इसके पीसेस कट करके एक साइड से ये मैं लगा दूंगी बटन और दूसरी साइड से इस तरह से मैं इसको फिक्स करने वाली हूँ जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तकरीबन ये 10 इंच के ये 4 पीसेस मैंने ले लिए थे और उसके बाद बटन एक साइड से मैंने लगा दिया और दूसरी साइड से मैंने इसके अंदर हल्का सा होल कर दिया है। तो होल करने के बाद ये इलास्टिक है ना, बिल्कुल भी टूटती फूटती नहीं है, आराम से पड़ी रहती है। तो इस तरह से एक साइड से बटन लगा दिया, दूसरी साइड से मैंने इसके अंदर कर लिया है होल। अब तो बिल्कुल इसका जो सेंटर है ना, वहाँ पर इसको मैं रखूंगी और एक दो टांके लगा के अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी फिक्स। जिस तरह से हमने डोरी लगाई थी ना, बिल्कुल सेम मेथड के साथ इलास्टिक को भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बटन यूज़ किया है। अगर आप बटन नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर आप इलास्टिक में नोट भी लगा सकते हैं। नोट लगाएंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बार बार आपको नोट खोलनी पड़ेगी। बटन होगा ना तो बहुत ही आसानी से आपकी बेडशीट फिक्स भी रहेगी और आपका जो सलीकामंदी है ना, वो भी सबको नज़र आती रहेगी। तो इतने सारे जो भी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए ना, उसमें या तो हमने मशीन का इस्तेमाल किया है या तो हमने नीडल का इस्तेमाल किया है। तो अब बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से भी आप अपनी बेडशीट को फोल्ड करके फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको फिक्स किया है। और ये जो बेडशीट है ना, मेरी थोड़ी छोटी है, अगर बड़ी होगी ना तो और ही अच्छी तरह से लगेगी। यहाँ पर आप कॉर्नर को चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है ना। इस तरह से भी अगर आप चाहें तो अपनी बेडशीट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बेडशीट है ना, बिल्कुल भी हिलती जुलती नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ पर एक नोट लगा सकते हैं। ये वाला जो आइडिया है ना 100% वर्क करता है, क्योंकि मेरे जब बच्चे छोटे होते थे ना, इतने सारे एक्स्ट्रा काम करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो मैं अपनी जो बेडशीट है ना, इस तरह से फिक्स करके रख लेती थी। तकरीबन 1 वीक अगर मैं बेडशीट बिछी रहनी दूँ ना, तो भी ये बेडशीट बिल्कुल भी हिलती जुलती नहीं थी। ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस तरह से आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स है ना, इस आइडिया को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी होंगी या करती भी होंगी। उसके बाद आपको बेडशीट बहुत ज़्यादा प्यारी है ना, नोट नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से पोनी के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लेस वगैरह भी लगी होती है ना, तो नोट लगाना इतना अच्छा नहीं रहता। तो पोनी भी नहीं यूज़ करना चाहते तो अगर आप चाहें तो अपना कोई पुराना सॉक उठा के फिर आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि हम जो फीमेल्स हैं ना, हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ये भी देखें कितना अच्छा आइडिया है ना। इस तरह से भी हम अपनी बेडशीट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे जुगाड़ू और बिल्कुल सिंपल से मेथड थे। अगर आप अपने रूम को थोड़ा फैंसी लुक देना चाहते हैं, बेडशीट को अच्छी तरह से फिक्स करके भी रखना चाहते हैं और लुक भी बहुत अच्छी देना चाहते हैं, तो इस तरह से कोई भी बैंगल लेकर और अच्छी तरह से इस कॉर्नर के ऊपर लगाएंगे ना, तो भी आपका ये जो बेड है ना, बिल्कुल ही प्यारा लगने वाला है। तो अगर बच्चे छोटे नहीं हैं, बेडशीट हिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बाहर की तरफ भी इस कॉर्नर को रख सकते हैं। देखें लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको
अंदर की तरफ टक इन भी कर सकते हैं। ये तो सारी की सारी चॉइसेस आपकी अपनी होती हैं, क्योंकि आपका जो घर है ना उसकी ओनर आप हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही उसको सेट करके रखेंगे ना, तब भी आपका जो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपका मूड है ना वो भी अच्छा रहेगा। तो बस इस तरह से ये सारे के सारे मेथड थे जो मेरे न्यू व्यूवर्स है ना उनके लिए मैंने आज ये पूरी की पूरी वीडियो शेयर की है। क्योंकि मेरी जो पुरानी सब्सक्राइबर है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सुघड़ हैं, वो तो मुझे ही बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती रहती हैं। तो न्यू जो जुड़ते हैं ना उनके लिए भी कभी कभी इस तरह की वीडियो शेयर मैं कर देती हूँ। तो बस बेडशीट को सेट करने के बाद अगर हमें कभी सुस्ती हो जाती है, हम इसके ऊपर आयरन वगैरह नहीं कर सकते, तो अगर आप चाहें ना तो इस तरह से हैंगर के साथ आप इसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। और सिलवटें वगैरह होंगी ना कॉटन की बेडशीट पे, सारी की सारी निकल जाएंगी, ऐसे लगेगा कि आपने इसको आयरन करके बिछाया हुआ है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।